हाय टू ऑल, आई एम रीना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी रिगार्डिंग मेंस। और मेरा जो एसबीआई क्लर्क परी का एग्ज़ाम है वो भी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। लाइक आगे आने वाले आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क परी और बाकी आरआरबी पीओ परी एंड आरआरबी पीओ मेंस, इन सब के रिगार्डिंग आगे मेरा क्या सिनेरियो रहने वाला है, कहाँ से मुझे कंप्यूटर करनी है, कहाँ से मुझे हिंदी करनी है और बाकी मेंस के मेरे सोर्स क्या है जहाँ से मुझे प्रैक्टिस करनी है, फ्री में कहाँ से करना है, पेड में कहाँ से करना है, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑल्दो ये वीडियो मैं अपने एसबीआई क्लर्क परी के एग्ज़ाम से पहले शूट कर रही हूँ, बिकॉज एक दिन पहले कर रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम घर पे होंगी और जब मेरा एग्ज़ाम होगा तो 2-3 दिन बाहर रहूँगी, तो उस टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। सो जब ये वीडियो आएगा ना तब तक मेरा परी एग्ज़ाम हो चुका होगा, बट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना उस टाइम अभी मेरा एसबीआई क्लर्क परी नहीं हुआ है। फिर भी मेरी स्ट्रैटेजी तो मैं शेयर कर ही रही हूँ, बिकॉज प्लानिंग तो मैंने पहले ही कर रखी है कि मुझे अपने मेंस के रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है और क्या चीज़ कहाँ से करनी है। एंड मैं आपको अपना पूरा सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी, लाइक क्वांट कहाँ से करना है, रीजनिंग कहाँ से करना है, इंग्लिश कहाँ से करना है, फिर जीके कहाँ से करना है, कंप्यूटर कहाँ से करना है, हिंदी कहाँ से करना है। तो पहले तो मैं आपको एक पेड सोर्स बताऊंगी अपना कि पेड सोर्स से मैं कहाँ से करूँ। दूसरा मैं आपको बताऊँगी फ्री सोर्स। अगर आपके पास पेड नहीं है तो आप फ्री में भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसके रिगार्डिंग आप फ्री में भी बहुत चीज़ें मिल जाती है। तो सबसे पहले क्वांट के बारे में बात करते हैं। तो क्वांट मैं हमेशा से जहाँ से करती आ रही हूँ वो है अरुण सर, ठीक है। उनका मेरे पास पेड बैच है। लाइक उन्होंने जो अभी नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था वहाँ से मैंने उनका हाथों हाथ ही परचेज़ कर लिया था, नाइक पेज परचेज़ किया था। वहाँ पे उनके लक्ष्य क्वांट मेंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्लासेस हो चुके हैं। लाइक डीआई की उनकी क्लासेस चल रही है, अर्थमेटिक भी टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करी है, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से स्टार्ट करा है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में उस टाइम मैंने उसको लिया था 299 में। अभी तो थोड़ा सा महंगा हो गया होगा, बट अगर आप लेंगे तो बहुत ही कम प्राइस है। लाइक 400-500 रुपये में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अरुण सर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये मेरा पेड सोर्स हो गया। दूसरा फ्री सोर्स है कि सर की जो यूट्यूब पे क्लासेस होगी, लाइक मेंस अभी आया है तो सर यूट्यूब पे डेफिनेटली है कि ज़्यादा नहीं तो वीक में 2-3 क्लासेस तो मैराथन के बेसिस पे वो जरूर ले लेंगे। जैसे भी लेंगे जो उनकी यूट्यूब वाली क्लासेस होगी प्रैक्टिस के रिगार्डिंग मैं वो करूँगी। तो ये पेड सोर्स और फ्री सोर्स। तीसरी चीज़ है कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना। मैं ज़्यादा फुल लेंथ से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ सेक्शनल मॉक देना, बिकॉज सेक्शनल मॉक में मैं बोर भी नहीं होती हूँ और वो एक अलग ही मतलब क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो सेक्शनल मॉक है जो डेली तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट हाँ वीक में क्वांट के 1 या 2 सेक्शनल मॉक देने की मैं ट्राई करूँगी। तो ये पूरा हो गया क्वांट के रिगार्डिंग। बाकी अगर आप हर्षल सर से पढ़ रहे हो, आपको फ्री में कंटेंट चाहिए, तो यूट्यूब पे हर्षल सर है, उनका बहुत सारा कंटेंट है। लाइक अलजेब्रा की मैराथन उन्होंने अलग से ली हुई है, हर एक टॉपिक वाइज उन्होंने मेंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी मैराथन ली हुई है। और अभी डेली उनकी 10 बजे मॉर्निंग में क्लास होती ही होती है, हमेशा होती है। तो वहाँ पर जो कॉन्टेंट है ना बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट है। अगर आप सर से पढ़ रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं भी ऐसा नहीं है कि सर से नहीं करूँगी, मैं हर्षल सर की क्लासेस भी अटेंड करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। लाइक कभी अगर अरुण सर की क्लासेस नहीं होती है या कभी मुझे होता है कि हाँ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, एक साथ बंडल में चाहिए चीज़ें, तो वो क्लासेस भी मैं अपनी मैराथन बेसिस पे लगा लिया करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और तीसरा क्वांट के रिगार्डिंग आशीष सर, उनकी भी मेंस की क्लासेस काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, यूट्यूब पर फ्री करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये मेरा क्वांट का सिनेरियो होगा जहाँ से मैं करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ बात करनी है रीजनिंग की। रीजनिंग मैं कर रही हूँ पुनीत सर से, तो मुझे हमेशा से वैसे कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे उनका समझ भी आता है। तो उनकी तो ऑलरेडी मेंस की क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं अभी बैकलॉग में पढ़ रही हूँ बिकॉज 2-3 क्लासेस हो चुकी है सर की, तो मुझे वो वाली कंप्लीट करनी है पहले। तो दूसरी मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी है जो मैंने बहुत टाइम 2 साल पहले लिया था, 2 साल का इकट्ठा ही लिया था, वो अभी पेंडिंग पड़ा है मेरा। तो वहाँ से उनकी मेंस की क्लासेस वगैरह जो चल रही हैं तो वहाँ से पजल्स वगैरह की वो चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइक अगर पेड है तो अनअकैडमी का, और फ्री तो यूट्यूब पे चल ही रही है। अगर आप पेड नहीं लेना चाहते तो फ्री में भी बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपको बेसिक से करना है, लाइक आपको करना है कि आपको सीटिंग पजल चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के मेंस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो उनका नाम लिखना पुनीत सर मैराथन, आपको इतनी सारी मैराथन मिल जाएगी ना, आप जितना मर्जी वहाँ से पजल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की है। लाइक अगर आपको बिल्कुल जीरो से आपको करना है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, तो आप देखना पुनीत सर कोडिंग डिकोडिंग मैराथन, आपको 4 से 4.5 घंटे की एक मैराथन कंप्लीट मिलेगी, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट होगा जीरो से लेकर हाई लेवल तक का। लाइक कैसे क्वेश्चंस को पिक करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को डिकोड करना है, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। मशीन इनपुट करना है तो आप लिखना पुनीत सर मशीन इनपुट क्लास, आपको मैराथन मिलेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से सारे रूल उसमें कवर हुए हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। लाइक जो भी आप टॉपिक सर्च करोगे आपको हर एक टॉपिक की मैराथन मिल जाएगी, फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, कोई पैड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो रीजनिंग के लिए आपने भी जो ये आवाज़ सुनी है ना, लाइक पिछले 2-3 दिन से हर रोज़ यहाँ से रॉकेट जाता है और वो बहुत ही नीचे होता है बिल्कुल,
और इतनी तेज़ उसकी आवाज़ आती है, लाइक जो लड़ाकू विमान होते हैं ना उस टाइप से होता है, आगे से तीखा, और देखने में भी बहुत ही मतलब बहुत ही शोर हो रहा है। तो अभी आपने उसी की आवाज़ सुनी होगी। खैर टू द पॉइंट, रीजनिंग की हम बात कर रहे थे। तो ये आपको मैंने सिनेरियो बता दिया है रीजनिंग का। तो यहाँ से आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लेवल का कंटेंट होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ है हर चीज़ से, जो पेड में कंटेंट है उससे बेस्ट मिलेगा यूट्यूब पे, तो आपको कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रीजनिंग के रिगार्डिंग सेक्शनल मॉक जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ सेक्शनल मॉक देना स्मार्ट किला से, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के कंटेंट भी होता है, वहाँ से मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक भी अच्छा है, टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से भी कर सकते हो, गाइडली भी है, तो वो भी चीज़ें हैं जो बेस्ट लगेगा एक पकड़ लेंगे और बस वो है चीज़ें करते जाएंगे। और बाकी तीसरी बात करते हैं हम इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश है कि देखो मैं सच बताऊँ ना तो मेरे को मेंस की इंग्लिश से ज़्यादा प्री की जो इंग्लिश है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक चीज़ें देखनी पड़ती है, एलिमिनेट करो और हो जाती है, ज़्यादा ग्रामर नहीं होती, रीडिंग अच्छी होती है तो थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, बट प्री में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट मेंस को तो करना है, तो उसके लिए मैं एक ही सोर्स हमेशा से फॉलो कर रही हूँ, वो है वरुण चित्रा सर। मेरे पास उनका पेड भी है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने इतने सारे पेड लिए हैं, इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनको उस टाइम पे लिया था जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुए थे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थे, और एक साथ नहीं लिया है। लाइक अभी मैंने अनअकैडमी का 2 साल पहले लिया था, तो अभी सर का लॉन्च हुआ, अरुण सर का, तो अभी 1-1.5 साल हो गया उसको, तो अब मैंने ले लिया है। उसके बाद में अभी मैंने 6 महीने पहले ही सर का लिया था, तो थोड़े बहुत जो पैसे इकट्ठे वगैरह सेविंग वगैरह हो जाती थी, तब नीड थी तो मुझे लगा कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने करा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो फ्री में भी यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। लाइक वरुण सर को मैं फॉलो करने वाली हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करने वाली हूँ, उनकी एक भी क्लास में अभी तक मिस नहीं करी है मैंने, और आगे मिस भी नहीं करूँगी, और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट भी मिला है वहाँ से। तो यूट्यूब की उनकी जो भी क्लास होगी, पेड में उनका कंटेंट काफ़ी सारा पड़ा है, और मेरी काफ़ी बैकलॉग भी चल रही है, तो वहाँ से मैं वो चीज़ें करूँगी। एंड बाकी सेक्शनल मॉक तो अटेम्प्ट करना ही करना है, तो ये तीनों चीज़ें होगी। और बाकी फुल लेंथ मॉक की बात करें तो वीक में ट्राई करूँगी 1 या 2 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाऊँ, बिकॉज जिस दिन हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे ना, उस दिन हम कोई भी क्लासेस नहीं कर पाएंगे, उस दिन हम कोई भी अदर चीज़ है वो पीडीएफ या क्लासेस के सोर्स को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 3-3.5 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद उसको एनालाइज करना, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना, तो 7 से 8 या 8.5 घंटे ऑलमोस्ट उस टेस्ट में जाने वाले हैं। तो इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि टाइम बचेगा अदर क्लासेस करने का। लाइक अगर जैसे कि मान लो आज मैंने रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट करा है, आज अटैम्प्ट करा है, तो उसको मैं फिर आज के दिन रीजनिंग की मैं और क्लासेस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वो टेस्ट ही करूँगी, उसको एनालाइज करूँगी। फिर उसके दिन मान लो मैंने कल क्वांट का अगर एक सेक्शन अटैम्प्ट करा है, तो उस दिन मैं क्वांट के रिगार्डिंग कुछ नहीं करूँगी, वो सिर्फ एक टेस्ट होगा, उसको अच्छे से एनालाइज करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि सारी चीज़ों को तीनों चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अल्टरनेटिव डेज पे भी उसको स्किप कर दूंगी। लाइक एक दिन क्वांट कर ली, एक दिन रीजनिंग कर ली, और इंग्लिश को तो टाइम साथ में लेके चलना पड़ेगा भाई, इंग्लिश को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तीसरा सब्जेक्ट आता है जीके, जो सबको मतलब सबकी नैया डुबो देने वाला है, जिसमें किसी को कोई भरोसा नहीं है कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे। तो इसके लिए बेस्ट मैं करूँगी पीडीएफ सोर्स फॉलो करूँगी, जो मैं टेस्ट क्लाउड का करूँगी। टेस्ट क्लाउड हो गया वो भी काफ़ी अच्छे, अफेयर क्लाउड हो गया वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी क्विजेज आती है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं करने वाली। लाइक आरआरबी के लिए मैं डेली वाला लेके चलूँगी, आरआरबी के लिए मैं सितंबर से लेके चलूँगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4-4.5 महीने तक हो जाएगा जब जैन-फेब में मेंस होगा। बाकी एसबीआई और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क के लिए, इन तीनों के लिए मैं सिर्फ 4 मंथ का ही करने वाली हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ का ही हो गया, और बाकी अक्टूबर तक को भी चल ही रहा है, तो इन 3 से 3.5 महीने का करूँगी, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा पीछे का मैं नहीं कर सकती, इतना बर्डन मैं अपने ऊपर क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जीके नहीं पढ़ा है, छूट भी गया है, रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, और वो मैं करूँगी अपने नोट्स के थ्रू। कुछ मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, और कुछ बाकी जो बैंकिंग और फाइनेंस वगैरह की न्यूज़ है उनको मैं पीडीएफ से करूँगी। जो पीडीएफ मैं आपको डेली शेयर करूँगी टीजीपी, उन्हीं पीडीएफ को मैं पढ़ूंगी, जो मैं पढ़ूंगी आपको डेली टीजीपी शेयर कर दूँगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते। दूसरा जो पूछ रहे हैं कि आप आरआरबी में हिंदी चूज़ करोगे या इंग्लिश चूज़ करोगे, तो अभी मेरा उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं है, बिकॉज अभी इंग्लिश वाले एग्जाम है, मेजर एग्जाम जो लगे हुए हैं, तो इन एग्जामिनेशन को देने के बाद में अगर मुझे लगेगा ना कि मैंने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म किया है, मेरी एक्यूरेसी भी ठीक है, और मेरे क्वेश्चन पढ़ने में समझ भी आ रहा है, मैं कर पा रही हूँ क्वेश्चन को, तो फिर मैं हिंदी पे स्विच नहीं करूँगी, बिकॉज फिर दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, वो तो एक मेजर सब्जेक्ट है ही सिर्फ आरआरबी को छोड़कर। तो उस टाइम मैं देखूंगी कि अगर नहीं हो पाया, मेरे से टाइम नहीं मिला, तो मैं डेफिनेटली इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दूंगी। बट अगर लगा कि हाँ इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, एक्यूरेसी भी बिगड़ रही है, चीज़ें नहीं समझ आ रही है, तो मैं हिंदी पे स्विच करूँगी, क्योंकि ये मेंस पहले हो जाएंगे।
लाइक जो आरआरबी के मेंस होंगे वो जनवरी या फेब में होंगे, तो उस टाइम तक टाइम होगा हमारे पास हिंदी प्रिपेयर करने का। अगर एक महीने भी हिंदी को अच्छे से पढ़ा तो वो कर लेंगे, बिकॉज उसमें रीडिंग वगैरह का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि करी हुई है तो थोड़ी सी ग्रामर बेस और दूसरी अलग चीज़ें होती है वो हिंदी में थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी है, तो फिर वो चीज़ें देखेंगे। तो इसलिए मैंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया अपना हिंदी के रिगार्डिंग मैं क्या चूज़ करूँगी। डेफिनेटली आई विल शेयर जो भी मैं चूज़ करूँगी। और दूसरी बात आ रही है कंप्यूटर सोर्स के रिगार्डिंग, तो वो कंप्यूटर तो है सचिन सर, जो मैं आपको हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सचिन सर के यूट्यूब पे क्लासेस हैं वो लूँगी। उनका खुद का प्लेटफॉर्म भी है अरोड़ा एजुकेटर नाम से, तो मेरे को हुआ अफोर्डेबल लगा तो आई थिंक मैं ले लूँ अगर लगा तो। बाकी यूट्यूब में भी उनका पूरा कंटेंट पुराना है, नो डाउट थोड़ी सी पुरानी क्लासेस है, बट चीज़ें तो वही है ना, सेम, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, वही चीज़ें हैं। और बाकी अगर कोई चेंज हुआ होगा तो मेरे पास उनकी कंप्लीट पीडीएफ है, जो अभी लेटेस्ट वाली पीडीएफ है वो मेरे पास पड़ी है, और मैंने आप लोगों को भी बहुत बार वो चीज़ें भी शेयर कर दिया है। आई विल शेयर, मैं दोबारा उसको शेयर कर दूँगी, तो वो पीडीएफ निकलवा लूँगी और यूट्यूब क्लासेस और वो पीडीएफ दोनों को रिवीजन करके साथ साथ में लेके चलूँगी। बाकी मेरा मैनेज कैसे करूँगी मैं चीज़ों को, कैसे कौन सी चीज़ कब लेके चलूँगी, क्या क्या पढ़ूँगी, कब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ अपने डेली व्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूँगी। जो टू डू लिस्ट बनाऊँगी वो आपको मॉर्निंग में सेंड कर दूँगी कि मेरी ये टू डू लिस्ट है और मैं पूरे दिन में ये करने वाली हूँ। बाकी अपने व्लॉग्स है वो अल्टरनेटिव डेज पे डेली बेसिस पे पॉसिबल हो पाए तो ट्राई करूँगी, नहीं हो पाए तो वीक में कभी 2 या फिर अल्टरनेटिव डेज पे शेयर करती हूँ। तो ये आपको बताती रहूँगी कि ये कर रही हूँ, यहाँ से मॉक टेस्ट दे रही हूँ, इस मॉक टेस्ट में मेरे इतना स्कोर आया है, यहाँ से मैंने ये चीज़ें इंप्रूव करी है। बिकॉज जब से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ ना, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंप्रूव करा है वो आप लोगों के साथ ही करा है, अपने व्लॉग शेयर करते हुए करा है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मेरा यहाँ से इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर आप मेरे स्कोर कंपेयर करोगे पहले जो लगाती थी अब जो लगाती थी तो काफ़ी डिफरेंस भी है। तो नो डाउट कि अगर कंसिस्टेंस रहेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेगी तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। तो जिनका कलर का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल भी पैनिक मत करना कि आपका कलर का एग्ज़ाम कैसा हुआ है। एंड बाकी अभी IBPS PO का रिजल्ट आना पेंडिंग है, हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक रिजल्ट भी आ जाए, तो उसके बाद में क्या डिसीजन लेंगे वो हम ऑन द स्पॉट उसी टाइम बताएंगे कि IBPS PO के लिए क्या करना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव की बात है तो डिस्क्रिप्टिव के लिए ऑलरेडी मैंने जो पीछे व्लॉग शेयर करा था उसमें आपको बता दिया था डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग कि ये चीज़ें हैं तो यहाँ से करने वाली हूँ। ये मेरा पूरी प्लानिंग रहने वाली है। मैंने आपको फ्री सोर्स भी बता दिए, मैंने सारे आपको पेड सोर्स भी बता दिए। अगर आप पेड नहीं लेना चाहते, अब आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बहुत सारा है, बस आपके मन में होना चाहिए, आपको करना है, नीयत होनी चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है। बाकी बहाने बनाने को तो बहुत है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो बहाने ना बनाइए। और अभी टाइम ये नहीं है मोटिवेशन, दूसरों से मोटिवेशन लेने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है खुद के अंदर बसे हुए इस मोटिवेशन को जगाने के लिए। बाहर से आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको एक बार मोटिवेट कर देंगे, आप 2 बार मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है, 1-2 दिन के लिए आपका वो मोटिवेशन रहेगा, तीसरे दिन फिर से गायब। तो अपना सिनेरियो देखिए, अपनी सिचुएशन देखिए, अपने आप को देखिए, आप आज कहाँ पे हो और आपको कहाँ पे जाना है और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है कि वो इतना अच्छा कर रहा है, हो सकता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पास्ट क्या है उसका, तो वो चीज़ें आपको नहीं पता है ना क्या है, वो कैसे प्रिपेयर करा है, क्या पता उसने कितनी मुश्किल झेली है। खुद को कंपेयर किसी से नहीं करना है, खुद के लेवल को हमें इम्प्रूव करना है और उस लेवल तक लेके जाना है जहाँ से हमें एग्ज़ाम निकालना है। और हमें किसी से कॉम्पीट नहीं करना, हमारा कंपटीशन खुद से। अगर हम खुद से लड़ रहे हैं, खुद से बेटर सिचुएशन में जा रहे हैं तो हम डेफिनेटली एक दिन अच्छा करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। बाकी मेरे जो एग्ज़ाम का रिव्यू है वो इससे पीछे के वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है, SBA में मैंने कितने अटैम्प्ट करे थे वो जाके आप देख लेना। बिकॉज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ तब तक तो मेरा हुआ भी नहीं होगा, बट ये जब वीडियो अपलोड करूँगी तब तक हो चुका होगा मेरा एग्ज़ाम। सो गॉड ब्लेस यू एंड अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।